यूपी में पहले चरण की 8 सीट पर घमासान छिड़ा है। बीजेपी पश्चिमी यूपी में बढ़त बनाने की कोशिश में है तो इंडी गठबंधन बदलाव लाने की तैयारी में है। लेकिन जो तस्वीर प्रचार के अंतिम दौर में सहारनपुर से आई वो विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए काफी है, क्योंकि सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में पहला रोड शो सहारनपुर में किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारत में राममय माहौल हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहले और आज में बहुत फर्क है और ये फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है क्योंकि आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है। सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी नेता लोगों को जाति धर्म में बांटते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हम सबके साथ विश्वास रखते हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पहले चरण का प्रचार अंतिम दौर में है। चुनावी रैली और रोड शो के लिए बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में सीएम योगी ने 2024 के चुनाव में पहला रोड शो सहारनपुर में किया। इस रोड शो में जहां तक नजर जाएगी, लोगों की भीड़ नजर आएगी। हर जुबान से जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। फूलों की बारिश हो रही है और यूपी की जनता जीत की गारंटी दे रही है। सभी लोग एक साथ हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। दरअसल पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इस चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसमें से पश्चिमी यूपी की भी कई सीटें शामिल थी। बीजेपी इस बार 2019 का चुनावी इतिहास नहीं रिपीट करना चाहेगी और इसी वजह से सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब सहारनपुर में किसी से अब कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 400 पार हो रहा है और राघव लखनपाल हमारे यहाँ से सांसद होंगे। क्या कहना चाहते हैं? हमारे मकान बनवा के दिया नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, तो वोट उसे को मिलेगी। जो काम करेगा उसको सलाम है। काम करेगा उसको सलाम है। जो काम करेगा बहुत दिल से राघव फिर से लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। जहां 5 सीटें पश्चिमी यूपी से हैं, तो वहीं रुहेलखंड की 3 सीटें शामिल हैं। इन सीटों में बीजेपी को बीते लोकसभा चुनाव में महज 3 ही सीटों पर विजय मिली थी। बीजेपी को कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में जीत मिली थी। वहीं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और नगीना में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। लेकिन इस बार सीएम योगी पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर भगवा लहराने के लिए एक दिन में 3 से 4 चुनावी रैली और रोड शो कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। एक तरफ सीएम योगी विकास के साथ राम मंदिर का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाटलैंड में बीजेपी को जयंत चौधरी का भी साथ मिल चुका है, जो बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले टारगेट में अहम किरदार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मैनपुरी में मुकाबला सरकार बनाम परिवार के बीच है और इस जंग को और रोचक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बना दिया है। दरअसल एक तरफ मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव नामांकन के बाद जीत का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जयवीर सिंह के पक्ष में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता चुनावी रण में अपना दम दिखा रहे हैं।
और यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। बात मैनपुरी लोकसभा सीट की करें तो इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में 17,20,000 मतदाता थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैनपुरी जिले में 93.48% आबादी हिंदू है। इसमें से समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम वोट्स मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार राम मंदिर बीजेपी के लिए अहम फैक्टर है। तो ये माना जा रहा है कि इसका असर मैनपुरी में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के प्रति अगर यहां के मतदाताओं का झुकाव हुआ तो डिंपल के लिए सीट जीतना आसान नहीं होगा। और इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सैफई परिवार की सबसे हॉट सीट, जहां समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव और बीजेपी से जयवीर सिंह आमने सामने हैं। दोनों के बीच दिलचस्प फाइट है और कोशिश यादव मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। नामांकन से पहले डिंपल अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंची और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। डिंपल यादव ने न सिर्फ परंपरागत सीट पर मुलायम सिंह के नाम जनता को संदेश देने की कोशिश की, बल्कि डिंपल यादव ने अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना कर स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र वासियों को आज दुर्गा अष्टमी है उसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का आशीर्वाद तो है ही और साथ में इस क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। तो दूसरी तरफ अखिलेश के गढ़ में यादव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को जिम्मा सौंपा है। दरअसल मैनपुरी सीट के समीकरण को समझे तो यहाँ पिछड़ी जातियों की बहुलता है। सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं। यादव वोटर्स की संख्या 3,05,000 है। राजपूत वोटर्स की संख्या 1,50,000 है। शाक्य वोटर्स की संख्या 1,60,000 है। ब्राह्मण वोटर 1,20,000 के करीब हैं और मुस्लिम वोटर भी करीब 1 लाख हैं। ऐसे में मैनपुरी के समीकरण और बीजेपी के मोहन ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी वर्ग, क्या यादव समाज या बाकी समाज, सब मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक हवा चल रही माननीय मोदी जी को लेकर के। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी सहित सभी सीट जीतेगी। पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 की 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। इस क्षेत्र ने 3 लाख के लगभग वोटों से और ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया था। ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से फिर जीतने जा रहे हैं। इसी में मैनपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा। नेताजी का क्षेत्र रहा और यहाँ की जनता हमेशा समाजवादियों के प्रति लगाव रखती है। जो कुछ विकास आज भी दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादियों का है। बीजेपी के पास अपने बताने को कुछ नहीं है और अगर बताने को होता तो होर्डिंग लग गए होते। खैर, मैनपुरी का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। जहां बीजेपी के लिए मैनपुरी साख का सवाल है तो समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल, क्योंकि एक तरफ सीट बचाने की टेंशन तो दूसरी तरफ सीट पर कब्जे का प्रेशर, जिस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी के रण का समीकरण आपने समझ लिया। अब इस पर शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं हमने चौतरफा विकास कराया और इस बार हमारी भारी जीत होगी। हर जगह बता रहे हमारी तस्वीरें कहीं दिखा विकास, कहीं सड़क बनाई हो, कुछ किया हो, कहीं पर भी बताओ एक भी सड़क बनाई हो, एक भी पुल बनाया हो, कुछ भी नहीं किया है। इन्हें चौराहे पे जरूर मूर्ति। इस बार कितनी बड़ी जीत आपसे? कितनी बड़ी जीत? बड़ी जीत। अब की बात तो कम से कम 5 लाख की जीत यहाँ होना है। ठीक है, ऐतिहासिक जीत हो समाजवादी पार्टी की और बीजेपी के लोगों का कहीं अता पता नहीं चलेगा। न केवल मैनपुरी, तो पहले भी नहीं कभी पता चला। मैनपुरी लोगों ने कभी बीजेपी का खाता खुलने भी नहीं दिया
मैनपुरी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के पक्ष में न केवल लहरें बल्कि पूरे देश में सरकार बदलेगी बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की आएगी। और अब बात उन सीटों की कर लेते हैं जहां बीजेपी गहन चिंतन मंथन कर रखी है। दरअसल 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। तो अब रायबरेली और कैसरगंज सीट पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में माना जा रहा है कि फाइनल फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है, जिसके बाद ही रायबरेली और कैसरगंज की सीट की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। चलिए इसी पर आपको वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र कहे जाने वाली रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। यदि बात करते हैं भाजपा द्वारा अभी तक प्रत्याशी रायबरेली में न घोषित किए जाने को, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। दरअसल कैसरगंज सीट बृजभूषण सिंह के विवाद के बाद चर्चा में आई, तो रायबरेली सीट सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने के बाद चर्चा में आई। ऐसे में माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर भी कमल खिलाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की दावेदारी है। विधायक अदिति सिंह टिकट मांग रही हैं। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी लाइन में है। एसपी से आए मनोज पांडे के नाम की भी चर्चा है और यही वजह है कि बीजेपी अब तक इन 2 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। ये तो भैया पार्टी बताएगी, बट अगर पार्टी हमें भेज रही है तो पार्टी के दिमाग में कुछ अच्छी चीजें होंगी। अपर्णा यादव पार्टी के साथ है और जो पार्टी कह रही है मैं पार्टी का काम कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए, रामपुर से हमारे यहाँ पार्टी में सभी को जो है एक अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाती है और सभी कार्यकर्ताओं को, जितने हमारे भाई खड़े हुए हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। अपने अपने बूथ में अपने अपने क्षेत्र पर पूरी ताकत के लगन के साथ काम करेंगे। हर बूथ पर 370 वोट प्लस करने के लिए जुटेंगे। ये आज हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया है। आज डिम्पल यादव ने नामांकन किया है, किस तरह से देखते हैं? कोई मतलब नहीं, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। रोज वो प्रत्याशी बदल रहे हैं। इंडी गठबंधन धरातल पर फेल है। एक तरफ दावे वादे का दौर जारी है तो दूसरी तरफ उन सीटों पर फाइनल फैसला लेने की बारी है जिससे जिताऊ उम्मीदवार को मौका दिया जा सके। और इसी उधेड़बुन में यूपी की 2 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।